हेलो गाइस, वंस अगेन आपका स्वागत है अब्रॉड कीड़ा चैनल पे। और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ आईएलटीएस एग्जामिनेशंस के रिगार्डिंग। क्यों? क्योंकि इससे पहली वाली जो वीडियोस मैंने आपके लिए बनाई है, मास्टर इन जर्मनी या स्टडी इन जर्मनी या टाइमलाइन इन जर्मनी, बेस्ट टाइमलाइन इन जर्मनी, उस वीडियो में मैंने आपको बताया है कि कौन सी डेट पे या किस मंथ में आपको क्या प्रिपरेशंस करनी चाहिए। उसी को फॉलो करते हुए मैंने डिसाइड किया कि इस वीडियो के लिए आपके लिए ज़्यादा यूजफुल रहेगी, क्योंकि आप कहीं ना कहीं अक्टूबर टू दिसंबर मंथ में अपना एक जो इंट्रेंस एग्जाम है आईएलटीएस या जीआरई वो आप प्रिपेयर कर रहे हैं, तो क्या आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, उसी सारी प्रॉब्लम्स को अपन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ए टू जेड आपको मैं पूरा सॉल्यूशंस दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता दूं कि अपन इस वीडियो में कौन कौन से पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं। पहले तो देखेंगे कि अपन आईएलटीएस होता क्या है, देन उसके हाइलाइट्स अपन देखेंगे। आईएलटीएस क्यों देना चाहिए, व्हाई टेक आईएलटीएस, आईएलटीएस स्कोर क्या रहेगा, किस बैंड तक के लिए आईएलटीएस स्कोर कंपलसरी रहता है, कितना मिनिमम में और कितना मैक्सिमम आपको रिक्वायरमेंट रहेगी। व्हाट आईएलटीएस स्कोर डू आई नीड, कुछ स्पेसिफिक कंट्रीज के लिए और यूनिवर्सिटीज के लिए कितना रिक्वायरमेंट रहेगा, वो भी अपन इस वीडियो में देखेंगे। हाउ आईएलटीएस इज डेवलप, आईएलटीएस का जो एग्जामिनेशंस होता है वो किस तरीके से, जब पेपर्स रिलीज होते हैं वो किस तरीके से डेवलप किए जाते हैं। टाइप्स ऑफ आईएलटीएस, आईएलटीएस कितने टाइप्स के होते हैं, बेसिकली जितने भी टाइप के आईएलटीएस हैं वो भी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, और उनमें से आपके लिए कौन सा बेटर रहेगा और किस आपकी प्रोफाइल के लिए आप किस फील्ड में जाना चाहते हैं उसके बेसिस पे मैं आपको बताऊंगा। देन विच आईएलटीएस टेस्ट टाइप इज राइट फॉर यू, जो मैंने अभी आपको बताया। वेज टू टेक आईएलटीएस, आप कितने तरीके से आईएलटीएस दे सकते हैं, एग्जाम फॉर्मेट क्या रहेगा, एग्जाम रजिस्ट्रेशन फीस कितनी रहेगी, कैंसिलेशन फीस क्या रहेगी, रीस्केड्यूल फीस क्या रहेगी, और आईएलटीएस का रिजल्ट आपको कब तक मिल जाएगा। सो इन्हीं सारे पॉइंट्स को अपन इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट भी कर लेते हैं, डोंट वेस्ट ऑफ टाइम, काफी लंबा वीडियो होने वाला है, तो इस वीडियो को जरूर फॉलो करिएगा, सब्सक्राइब करिए चैनल को, कोई भी मिस आउट नहीं मत करिएगा इस इंफॉर्मेशन को। ओके, सो आईएलटीएस, व्हाट इज आईएलटीएस, बेसिकली आईएलटीएस क्या, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट है। जब आप एक अब्रॉड कंट्रीज के लिए जाते हो, अपने मास्टर्स या बैचलर्स प्लान कर रहे होते हो, तो एक रिक्वायरमेंट रहती है, आपको दिखाना पड़ता है कि आपको एक इंग्लिश लेवल आती है। आप यूएसए के लिए जाएंगे, यूके के लिए जाएंगे या यूरोप कंट्रीज में जा रहे हैं, तो आपको एक बैंड स्कोर तक आपको दिखाना पड़ता है कि मेरा इतना बैंड आया आईएलटीएस में, मैं क्वालिफाई करता हूँ एक रिजल्ट। बट ये नहीं है कि इसके बेसिस पे आपका रिजल्ट या एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन डिपेंड करता है। एक ये सिर्फ अकेला एक रिक्वायरमेंट है, एक लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट है। ओके, बट कहीं ना कहीं आप इसको देते हैं तो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहता है, प्रोफाइल्स को आपको हाईलाइट करेगा। ओके, सो यही सारी चीज है। आईएलटीएस द इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट है, जैसे मैंने बताया आपको, वर्क और स्टडीज के लिए दिया जाता है। अगर आप अपने मास्टर्स के लिए या बैचलर्स के लिए प्लान कर रहे हो, या किसी अदर सर्टिफिकेशन शॉर्ट टर्म कोर्सेज के लिए, या जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए भी आप देख रहे हो, देन आपको आईएलटीएस देना पड़ेगा। आईएलटीएस जो है एक्सपेक्टेड देखेंगे कि 10,000 ऑर्गेनाइजेशंस लेती हैं 140 कंट्रीज के अंदर। ओके, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज, ऐसा नहीं है कि कोई भी ले लेता है, तो वेल क्वालिफाइड एग्जामिनेशन, ज़्यादा टफ नहीं है, सिंपल है, वो भी अपन डिस्कस करेंगे। ओके, नेक्स्ट है हाइलाइट्स एग्जाम। जैसे मैंने बताया, वेबसाइट ये है, आपको यहाँ पे जाके रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। मोस्ट पॉपुलर कंट्रीज, मोस्ट पॉपुलर किसके लिए, स्टडी, वर्क एंड माइग्रेशंस, इन तीन चीज़ों के लिए आईएलटीएस जो है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है। आल्सो एक्सपेक्टेड बाय कनाडा, यूएसए, यूके एंड मोस्ट ऑफ द 140 कंट्रीज। मैंने आपको बताया इससे पहले, आईडीपी इसको ऑर्गेनाइज कराती है। कंप्यूटर बेस्ड एंड पेपर बेस्ड भी होता है। एक फॉर्मेट और होता है इंटरनेट बेस्ड, जहाँ पे आप घर बैठे दे सकते हो, बट वो किसी स्पेसिफिक लोकेशंस के लिए अवेलेबल है, अभी इंडिया में वो अवेलेबल नहीं है। ओके, और फुल फॉर्म देखें तो इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम इसका फुल फॉर्म है आईएलटीएस का। मूव ऑन करते हैं, व्हाई टेक आईएलटीएस, आईएलटीएस क्यों देना चाहिए। फर्स्ट रीजन लिखा है स्टडी अब्रॉड। अगर आप पढ़ना चाहते हैं किसी स्पेसिफिक कंट्री, न्यूजीलैंड, यूके, यूएस, आयरलैंड, और जहां पर भी आपको टारगेट कर रहे हो कंट्रीज, चाहे वो यूरोप की कंट्रीज हो, जर्मनी, इटली, फिनलैंड, स्वीडन, तो आपको आईएलटीएस देना पड़ेगा। तो आपके और सेकंड थिंग, अगर आप आईएलटीएस नहीं देते तो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस के बेसिस पे आप जा सकते हो, बट एक लिमिटेड आपके पास ऑप्शंस रहेंगी। आप कुछ स्पेसिफिक यूनिवर्सिटीज में आप अप्लाई कर सकते हो,
बट आपके पास आइल्स होगा तो देन आपके लिए वो प्रॉफिटेबल भी रहेगा, तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज भी ज़्यादा हो जाएंगी और यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्टिंग के लिए आपके पास काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस हो जाएंगे। ओके, देन वर्क अब्रॉड के लिए अगर आप सॉरी अगर आप देख रहे हो किसी अदर कंट्रीज में वर्क अपॉर्चुनिटी लाइक स्विट्जरलैंड हुआ, फिनलैंड है, जर्मनी है, यूएसए, यूके फॉर आईटी सेक्टर के लिए एंड फॉर एजुकेशनल सेक्टर के लिए, फाइनेंस के लिए, जो भी सेक्टर्स के लिए आप देख रहे हैं अपॉर्चुनिटी, अगर आप अप्लाई भी करते हो तो कहीं ना कहीं आपको आइल्स के लिए भी प्रिपरेशन करनी रहेगी, आपको आइल्स रिक्वायरमेंट रहेगा उस स्पेसिफिक जॉब के लिए। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है इंजीनियरिंग, लॉ एंड नर्सिंग, मेडिकल, जिस भी आप फील्ड्स में जाना चाहते हो उस फील्ड्स की रिगार्डिंग आपको कहीं ना कहीं रिक्वायरमेंट है। देन माइग्रेशंस, अगर आप अपना माइग्रेशन चेंज करना तो फॉर एग्जांपल अभी मैं कनाडा हूँ, मुझे माइग्रेशंस के लिए मुझे कनाडा जाना है, वहाँ पे का मुझे पीआर चाहिए, देन तब भी आपको आइल्स लगेगा, आपको आइल्स स्पीकिंग का एग्जामिनेशन देना पड़ेगा वो। और किसी भी कंट्रीज के लिए आप एप्लीकेबल हो सकते हो, जहाँ पे भी 140 कंट्रीज हैं, आप पूरी लिस्ट देख सकते हो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे कौन कौन सी कंट्रीज हैं जो रिकॉग्नाइज करती हैं, देन आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं माइग्रेशंस के लिए। उसके लिए भी एक स्पेसिफिक टाइप का आइल्स होता है, आपको वो देना पड़ता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्टडी वाला आप आइल्स, जो टाइप आइल्स मैं बताऊंगा उसमें अपन डिस्कस कर रहे हैं। ओके, बैंड स्कोर एंड क्या स्किल्स लेवल रहेगा, 0 to 9 रहता है। 9 लेवल सबसे ज्यादा हाई क्वालिफाइड रहता है एक्सपर्ट यूजर के लिए, 8 रहेगा अपना वेरी गुड यूजर, 7 गुड यूजर, 6 रहेगा अपना कॉम्पिटेंट यूजर एंड 5th रहेगा अपना मॉडेस्ट यूजर। जो आप एक यूनिवर्सिटीज देखोगे अलग अलग कंट्रीज का और अलग अलग यूनिवर्सिटीज का एक क्राइटेरिया है कि आपको इतना बैंड आना चाहिए, वो डिपेंड करता है। बट एवरेज ऑन देखें जो अभी ऑल ओवर द वर्ल्ड में जो यूनिवर्सिटीज है, मोस्ट यूनिवर्सिटीज, वो कहीं ना कहीं आपका 6.5 बैंड आपका एक्सेप्ट, इतना आपका मिनिमम होना चाहिए। कहीं कहीं फॉर एग्जांपल कनाडा में आपके लिए 5.5 रहेगा। अगर आप टॉप यूनिवर्सिटीज देख रहे हो फॉर एग्जांपल MIT, हार्वर्ड, कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड, तो आपको 7 आपका रहेगा, 7 to 7.5 इनका रिक्वायरमेंट आपको मिलेगा, इतना आपका होना चाहिए। अगर आपका 7 है तो मेरे अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छे आपका रिजल्ट है, आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हो, आपके पास काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल हो जाएंगे आपकी। देन फॉर लिमिटेड यूज़र 3 एक्सट्रीमली लिमिटेड, सेकेंड बैंड इन इंटरमीडिएट यूज़र, देन फर्स्ट नॉन यूज़र, और 0 जिसने अटेम्प्ट ही नहीं किया एग्जाम, ये रहता है। बेसिकली आपको अपर 5 लेवल का आपको देखना चाहिए, 5.5 मेरे हिसाब से 6.5 इज अ मिनिमम, तो आपको इतना लेके आना चाहिए। इसके लिए आपको फाइट भी करना चाहिए, अपनी प्रिपरेशंस भी स्टार्ट करिए। मुझे नहीं लगता कि आप दिसंबर मंथ अगर आप प्लान कर रहे हो नेक्स्ट ईयर विंटर इनटेक फॉर जर्मनी स्पेशली एंड इटली के लिए भी, तो आपको एप्लीकेशंस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है काफ़ी सारे कॉलेज की एंड हो भी रही है, प्रोसेस चल रही है। तो एट द दिसंबर आपको जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं सबकी एप्लीकेशंस ओपन हो जाएंगी, तो उससे पहले पहले आपका आइल्स का रिजल्ट आपके पास होना चाहिए। देन व्हाट आइल्स स्कोर डू आई नीड, जो कि अभी मैंने बताया आपको 6.5 आपका एक मिनिमम रिक्वायरमेंट है, इतना आपके पास होना चाहिए। और जितना आप ज़्यादा लेके आ सकें आपके लिए वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि जब आप इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ में जाते हो, नॉन स्पीकिंग कंट्रीज़ जैसे कि यूरोप में काफ़ी ज़्यादा नॉन स्पीकिंग कंट्रीज़ हैं और जर्मनी, इटली, वहाँ पर भी आपको मिनिमम टू मिनिमम 6.5 आपको रिक्वायरमेंट रहेगी। कुछ स्पेसिफिक प्रोग्राम के लिए 5.5 या 6 उन्होंने दिया है, बट मेजरली आपको 6.5 आपको लाना ही पड़ेगा आइल्स के लिए। ओके, आइल्स क्यों डेवलप किया है, बेसिकली अभी जैसे रीजन बताया मैंने, फॉर स्टडीज के लिए आप देख सकते हो, फॉर वर्किंग के लिए देख सकते हो। इस वजह से अगर कोई स्पेसिफिक जहाँ पे नॉन इंग्लिश लैंग्वेज कंट्री है, मान के लो इंडिया है जहाँ पे आपको इंग्लिश नहीं बोली जाती, काफ़ी कम बोली जाती है, तो उसके बेसिस पे अगर आप यूएसए जाते हो जहाँ पे इंग्लिश बोली जाती है, उसके बिहाफ पे आपको आइल्स देना पड़ता है, आपकी क्वालिफाई की जाती है कि आपको इंग्लिश आती है, आप वहाँ पे जाके सर्वाइव कर सकते हो इजिली। देन आइल्स डेवलप किया गया था, आईडीपी की तरफ से किया है, कैम्ब्रिज इसको करती है ऑर्गेनाइज। टाइप ऑफ आइल्स देखते हैं कितने टाइप के, आइल्स एकेडमिक्स मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स की चॉइस रहती है आइल्स एकेडमिक। अगर आप पढ़ने के लिए जा रहे हो तो आपको आइल्स एकेडमिक देना पड़ेगा, जो कि स्टेबल फॉर दोस हु वांटिंग टू स्टडी इन इंग्लिश। अगर आपका इंग्लिश डॉट प्रोग्राम है तो आपको आइल्स देना पड़ेगा, फॉर वो चाहे यूरोपियन कंट्रीज हो या नॉन यूरोपियन कंट्रीज हो। ओके, देन आपने फॉर एग्जांपल आपने आइल्स एकेडमिक दे दिया तो इसमें भी 4 सेक्शंस रहेंगे, अपना स्पीकिंग रहेगा, रीडिंग, राइटिंग और लिसनिंग, ये 4 सेक्शंस आपको इसमें देखने को मिलेंगे। आइल्स एकेडमिक्स एंड आइल्स जर्नल 2 टाइप्स के रहेंगे,
जनरल ट्रेनिंग, दोनों में सेम सेक्शन रहते हैं। आईएल्स वो अपना ट्रेनिंग हो चाहे एकेडमिक हो, बोथ में सेम रहेगा। बस यहाँ पे फॉर्मेट थोड़ा सा, जो एग्जाम फॉर्मेट रहता है वो थोड़ा सा क्वेश्चंस के चेंजेस हो जाते हैं। एकेडमिक में आपका जो रहेगा स्टडी मटेरियल से रिलेटेड से आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जनरल में वो रहेगा आपको जनरल बेसिक्स पे आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, तो अगर आप पढ़ने के लिए जा रहे हैं तो देन डेफिनेटली आपको एकेडमिक देना है। अगर आप अपना जॉब्स के लिए जा रहे हो, माइग्रेशन के लिए जा रहे हो, देन आपको जनरल ट्रेनिंग का एग्जामिनेशन देना होगा आईएल्स के लिए। ये तो बात कर ली अपने टाइप्स ऑफ आईएल्स। विच टाइप्स ऑफ आईएल्स इज राइट फॉर यू? ओके, आपको कौन सा आईएल्स देना चाहिए, जो भी मैंने अभी इससे पहले ही रीजन बताया। अगर आप अपने जॉब्स के लिए जा रहे हो तो जनरल, अगर आप अपने मास्टर्स या स्टडीज के लिए जा रहे हो तो देन आपको आईएल्स एकेडमिक देना पड़ेगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा भी है, वर्क एंड इमिग्रेशन द आईएल्स जनरल ट्रेनिंग टेस्ट इज रिकमेंडेड। ओके, देन मूव करते हैं वेज टू टेक। कितने तरीके से आप अपना आईएल्स एग्जामिनेशन दे सकते हो। आईएल्स ऑन पेपर, जो कि आपको एक सेंटर दिया जाएगा, वहां पे आपको पेपर पे लिखकर पूरे सेक्शंस होंगे, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, चारों सेक्शंस आपको एक सेंटर पे जाके देना पड़ेगा। वहां पे अपन को एक नोटपैड दिया जाएगा, वहां पे आपको लिखकर सबमिट करनी पड़ेंगी सारी डिटेल्स, सारे आंसर। कंप्यूटर, ये भी सेम है, आपको एक सेंटर पे जाना पड़ेगा। देन पेन पेपर में आप जहाँ पे लिख के करते थे अपना एग्जामिनेशन, यहाँ पे आपको कंप्यूटर पे करना रहेगा। बस यही डिफरेंस है। डिफिकल्टीज इजी, मॉडरेट, सब आपका सेम लेवल का रहेगा, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। आप सोचते हो कि कौन सा बेटर रहेगा, आईएल्स देना चाहिए कंप्यूटर देना चाहिए, बहुत मतलब मॉडरेट दोनों रहेंगे। अगर वहाँ पे मॉडरेट आ रहा है तो यहाँ पे भी मॉडरेट मिलेगा, यहाँ पे डिफिकल्ट है तो यहाँ पे भी डिफिकल्ट मिलेगा। ऐसा कोई सच डिफरेंस नहीं है, बस वो आपकी डिपेंडेंसी के लिए आप सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल में किस में, आप लिखने में ज़्यादा कंफर्टेबल है तो आपके लिए पेन एंड पेपर बेस्ड काफ़ी अच्छा है। अगर आप कंप्यूटर्स टाइपिंग स्पीड आपकी अच्छी है देन आपको कंप्यूटर्स आपको चूज करना चाहिए, फिर वो आपके लिए ज़्यादा ईजी रहेगा। आईएल्स यूकेबीआई, जैसे कि लिखा है, आपको अगर इमिग्रेशन के लिए जाना है यूकेबीआई तो आपको यूके में आपको इमिग्रेशन करना है, देन आपको ये रिकमेंड करना है कि आपको आईएल्स यूकेबीआई देना है। देन आईएल्स लाइफ स्किल एग्जामिनेशन और होता है, जहाँ पे आपको देखेंगे कि टेस्ट फॉर थूस नीड टू प्रूव योर इंग्लिश स्पीकिंग एंड लिसनिंग स्किल्स, ओनली स्पीकिंग एंड लिसनिंग स्किल्स टू एक्वायर अ यूके वीजा। जस्ट आपको यूके वीजा के लिए आपको सिर्फ ये दो सेक्शन रहेंगे, इंग्लिश स्पीकिंग एंड लिसनिंग स्किल्स आपको यहाँ पे क्वालिफाई करनी रहती हैं, सिर्फ दो सेक्शंस, और आप अपने वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हो, जो कि वीजा रहेगा यूके वीजा एंड यूके वीआई फॉर सर्टेन वीजा कैटेगरी, जितनी भी कैटेगरीज रहेंगी। ओके, ये तो टाइप्स हो गए अपने, कितने तरीके से आप दे सकते हो, क्या क्या टाइप्स हैं अपने आईएल्स के, एकेडमिक, जनरल और पेन पेपर बेस्ड या कंप्यूटर बेस्ड, जो भी आपकी फॉर्मेलिटीज रहे उसके प्रॉपर भी मैं वीडियोस बनाऊंगा आपके लिए, कौन सा बेस्ट रहेगा और कौन सा आपको चूज करना चाहिए। एग्जाम फॉर्मेट की बात करें तो एकेडमिक के लिए लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग, जैसे मैंने सेम बताया, सेम रहता है फॉर एकेडमिक एंड जनरल के लिए। एकेडमिक एंड जनरल सब में सेम है। यहाँ पे 4 सेक्शन रहेंगे, 40 आइटम्स, 40 क्वेश्चंस रहेंगे, 3 सेक्शंस, 40 क्वेश्चंस, 2 टास्क और 3 पार्ट 1 बाय 1 आपको दिया जाता है, जिसमें 11 to 14 मिनट्स, 60 मिनट्स, 60 मिनट्स, 30 मिनट्स। लिसनिंग के लिए 30 मिनट्स ऑब्वियसली है, रीडिंग के लिए 60 मिनट्स और राइटिंग के लिए 60 मिनट्स, स्पीकिंग के लिए 11 to 12 मिनट्स। डिपेंड्स करता है इंटरव्यूअर कितना आपसे इंटरव्यू के आपसे कितना डिपेंड करता है, वो कितने क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं। ओके, ये तो एक एग्जाम पैटर्न की है, और ये भी डिपेंड करेगा कि पहला आपको कौन सा दिया। अगर आप इंडिया से हो तो जो जहाँ पर जितनी सिटीज़ हैं तो पहला राइटिंग देते हैं, देन रीडिंग, लिसनिंग, देन स्पीकिंग बाद में होता है। अब वो स्पीकिंग या तो आप उसी डेट पे ले सकते हो, उस डेट से पहले, उस डेट के बाद, जिस भी डेट पे वो स्पीकिंग का स्लॉट खाली रहे आप वो चूज करके आप उसको प्रेफर कर सकते हो। ओके, देन आईएल्स रजिस्ट्रेशन की फीस कितनी, अगर आप कंप्यूटर डिलीवरी टेस्ट देते हैं देन 60,250 रहती है, जो इस ईयर बढ़ गई है। देन वो 16, इससे पहले वो 15,000 के अराउंड को समथिंग था। एंड पेन एंड पेपर्स के लिए भी सेम फीस है। देन आईएल्स लाइफ स्किल्स के लिए 15,350 है। देन कंप्यूटर डिलीवरी टेस्ट फॉर यूकेबीआई के लिए 16,500 है। देन यूके वीजा इमिग्रेशन फॉर यूकेबीआई 16,500, ये आपकी रजिस्ट्रेशन फीस रहेगी। देन मूव ऑन करते हैं रजिस्ट्रेशन फीस के बाद कैंसिलेशन फीस आपकी कितनी है। अगर आप रजिस्ट्रेशन कर दिया है आपने, आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि मेरी प्रिपरेशन अभी सही नहीं है, या तो मैं बिजी चल रहा हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, जो डेट मैंने स्लॉट
चूज की थी उस डेट पे मैं अवेलेबल नहीं हूँ, देन आपको कैंसिलेशंस करना पड़ेगा। वो भी कैंसिलेशंस आपको पूरा अमाउंट रिफंड नहीं होता है, एक टाइम ड्यूरेशंस के अकॉर्डिंग आपको रिफंड किया जाता है। यहाँ पे लिखा है इफ यू कैंसिल योर आइल्स एप्लीकेशंस मोर देन 5 वीक्स, मोर देन 5 वीक्स अगर आप कैंसिल कर सकते हो इस डेट में, देन यू विल रिसीव अ रिफंड ऑफ -25 एडमिनिस्ट्रेटिव फीस। इतना आपको डिडक्ट करके उस अमाउंट में से 16,000 जो भी आपका आइल्स चूज कर रहे हो उसमें से आपको डिडक्ट करके आपको रिफंड कर दिया जाएगा मोर देन 5 वीक्स इतने के बीच। इन केस इफ यू फेल टू अपीयर फॉर द टेस्ट देन आल्सो विल नॉट रिसीव एनी रिफंड। अगर आप जो आपके जिस डेट पे आपका एग्जामिनेशन है आप उस डेट पे नहीं पहुंचते हो तो देन आपको कोई भी रिफंड नहीं किया जाए। इफ यू कैंसिल द आइल्स एग्जामिनेशन लेस देन 5 वीक देन आपको तब भी कोई रिफंड नहीं किया जाएगा। ये दोनों कैटेगरीज सिर्फ एक कंडीशंस पे आपको रिफंड होता है एप्लीकेशन। इफ यू कैंसिल योर आइल्स एप्लीकेशंस मोर देन 5 वीक्स बिफोर द टेस्ट डेट देन यू विल रिसीव द रिफंड अमाउंट। एंड वन मोर एडवांस यहाँ पे आपको एक है -25 एडमिनिस्ट्रेटिव फीस जो कि आपको माइनस डिडक्ट करके दिया जाएगा। देन इन दो कंडीशंस में आपको कैंसिलेशंस का जो है कैंसिल भी करते हो तो आपको रिफंड नहीं किया जाएगा जिसमें लेस देन 5 वीक है। देन अगर आप अपीयर भी नहीं करते हो देन तब भी आप नहीं रिफंड कर सकते। थूस जो लास्ट पॉइंट है, थूस हु कैन प्रोड्यूस अ मेडिकल सर्टिफिकेट विद इन 5 days ऑफ द टेस्ट डेट कैन रिसीव द रिफंड आफ्टर द डिडक्टिंग द लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट। अगर आपके पास मेडिकल सर्टिफिकेट है, बाई चांस आपको मेडिकल इमरजेंसी, वो भी एक वैलिड रीजन होना चाहिए कौन सी एक मेडिकल सर्टिफिकेट आप लगा रहे हो, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आप लगा रहे हो, देन वो वेरीफाइड होते हैं, उसके बेसिस पे आपको रिफंड किया जाता है। अदरवाइज वो भी पॉसिबिलिटीज काफ़ी कम होती हैं। ओके, रीस्केड्यूल आपको रीस्केड्यूल करना है। अगर फॉर एग्जांपल मैंने बताया कि आपने एक डेट स्लॉट की 20 अप्रैल, देन आप उस टाइम पे अवेलेबल नहीं, आप 25 अवेलेबल, तो आप रीस्केड्यूल कर सकते हो। उसके लिए भी आपको एक स्पेसिफिक अमाउंट पे करना रहता है जो कि आप वो भी लिखा है। इफ यू वांट टू चेंज योर टेस्ट डेट देन यू कैन रिक्वेस्ट द टेस्ट डेट ट्रांसफर एटलीस्ट 5 वीक बिफोर। 5 वीक बिफोर पहले आपको ट्रांसफर के लिए, आपको रीस्केड्यूलिंग के लिए आपको एप्लीकेशन फिल करना पड़ेगा। देन टेस्ट डेट आफ्टर डिडक्टिंग योर कैंसिलेशन एंड पोस्टपोन्ड फीस आल्सो मेक श्योर दैट न्यू टेस्ट डेट मस्ट बी विद इन 3 months आपको चूज करना है। जो भी आप टेस्ट डेट न्यू लेंगे, स्लॉट लेंगे, वो भी आपको विद इन 3 month के अंदर आपको एक न्यू टेस्ट डेट्स आपको चूज करना पड़ेगा। कैंडिडेट कितना आपको अमाउंट पे करना रहेगा? 3,000 अराउंड 3,300 अराउंड आपको रीस्केड्यूलिंग के लिए फीस लगती है, इतना आपको पे करना रहेगा। और आप रीशेड्यूल करा रहे हो, मेक श्योर इतनी सारे पेमेंट्स के लिए। वैसे ही आइल्स इज कॉस्टली एग्जामिनेशन, अगर आप देखोगे 16,000 एक नॉमिनल कॉस्ट नहीं होती है, देन आपको इतना अमाउंट रीस्केड्यूलिंग कैंसिलेशन से बचना है तो आप मेक श्योर करिए आप उस डेट को प्रेफर करिए जिस डेट पे आप कंफर्टेबल हो, आपकी प्रिपरेशन ऑलरेडी आप कॉन्फिडेंट हो कि हाँ मैं 6.5 या 7 बैंड इजीली ला सकता हूं, तो देन आप दे सकते हो। अदरवाइज इससे पहले आप अपने मॉक टेस्ट कंप्लीट कीजिए, आपको जब तक कॉन्फिडेंट नहीं है जब तक आप अपने प्रैक्टिस करिए, देन उसके बाद आइल्स के लिए स्लॉट चूज करिए। देन रिजल्ट कितने डेज में आता है? यू डोंट हैव टू लॉन्ग वेट फॉर योर रिजल्ट। आइल्स टेस्ट रिजल्ट के लिए आपको ज़्यादा वेट नहीं करता। अगर आप पेन पेपर कंप्यूटर दे रहे हो तो विद इन अ वीक में आपका ऑनलाइन आ जाता है। 13 डेज के बाद आपको, अगर आप ऑफलाइन दे रहे हो तो 13 डेज के बाद आपको आपके पास रिसीव हो जाएगा आपका आइल्स का सर्टिफिकेशन रिजल्ट। ये सारे पॉइंट्स अपन ने डिस्कस कर लिए। इसके अलावा भी आपके पास कोई और डाउट है आइल्स एग्जामिनेशंस के रिगार्डिंग, कोई पॉइंट अभी मुझसे मिस हो गया तो देन आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो, मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, एंड क्या क्या आपको टिप्स एंड ट्रिक्स लगेंगी आइल्स के एग्जामिनेशंस को एज करने में, आपके बैंड स्कोर को इम्प्रूव करने में, वो उसके लिए प्रॉपर वीडियो बनाता हूं मैं आपके लिए नेक्स्ट वीक। देन इसके अलावा कोई डाउट है तो आप मुझसे डायरेक्टली कमेंट डाउन में पूछ सकते हो। मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।